हेलो दोस्तों, आपका आपके चैनल मैथ ज्ञान कोट में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी इस वीडियो में क्लास 9 की मैथ बुक का अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को स्टार्ट करने से पहले उसको समझते हैं वो क्या है। संख्या पद्धति को समझने से पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या है? इस रेखा पर अनेक संख्या है तो इसको हमने क्या नाम दिया है? संख्या रेखा दिया। इसका मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु 0 ले लिया हमने। 0 स्टार्ट कर रहा है, प्रारंभ से स्टार्ट कर रहा है और धनात्मक दिशा की ओर बढ़ रहा है और इसके विपरीत दिशा में चलेंगे तो ऋणात्मक दिशा होगी हमारी। धनात्मक दिशा की ओर सभी पूर्णांकों का मान प्लस में होगा, सभी संख्याओं का मान प्लस में होगा, जैसे 1 2 3 4 आगे तक। और इसी तरह विपरीत दिशा में चलेंगे तो मान हमें ऋणात्मक प्राप्त होंगे, यानी माइनस में प्राप्त होंगे। आगे चल रहा है। 1 से लेकर आगे तक की सभी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या हमारी, ठीक। और 0 से लेकर आगे तक की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। और इन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का समूह हमारा क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। या कह सकते हैं जो पूर्णांकों का समूह होगा वो कौन सा होगा? धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं का समूह। समूह, ठीक। संख्या पद्धति में इसके बाद आती है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। सबसे पहले हम परमेय संख्या का टॉपिक क्लियर करेंगे, उससे अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे अपरमेय संख्या के बारे में। सबसे पहले ज्ञात करते हैं परमेय संख्या क्या होती है। वो संख्याएं जिनको p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां हमारा q जो है 0 नहीं है, जब q हमारा 0 के बराबर नहीं है, तो ये हमारी क्या कहलाती है? परमेय संख्या कहलाती है। इसका उदाहरण ये है कि अगर कोई हमारा पूर्णांक भी है और उसको हम q से डिवाइड करते हैं, q पूर्णांक डिवाइड करते हैं, तो हमें शेषफल जो प्राप्त होता है वो शून्य प्राप्त होता है। शेषफल क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है। या हम कह सकते हैं कि भिन्न का वो रूप, जिन दो पूर्णांकों को हम भिन्न के रूप में ले सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? परमेय संख्या कहेंगे। जैसे p अपॉन q है, मान लो p का मान हमारा 1 है, अब q का मान हमारा 2 है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0.5 आएगा। शेषफल क्या मिला हमें? शून्य मिला। शेषफल शून्य प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा हमें? शून्य प्राप्त होगा। तो इसी तरह से 1/2 हमारी क्या है? परमेय संख्या है। इसी तरह से 10/5, 10/5 होगी हमारी, या कह सकते हैं 6/3 मान लो, ठीक है। ऐसे 100 ले लो आप, 100 ले लो आप, 25 ले लो, ठीक। ठीक है, सब एग्जांपल किसके हैं? परमेय संख्या के हमारे सब एग्जांपल हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। वो कहता है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है? पूर्ण संख्या जो होती है हमारी 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 डायरेक्ट आगे तक, ठीक है। तो इनकी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या, पूर्ण संख्या में जितनी संख्या है वो क्या है? प्राकृतिक संख्या। और हमारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या जो होती है हमारी वो स्टार्ट होती है 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 डायरेक्ट आगे, ठीक है। अब चूंकि इसमें 0 हमारा प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है, तो कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो कथन क्या हो गया हमारा? असत्य। तर्क क्या देंगे? तर्क हमें ये देंगे, चूंकि 0 शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है, इसलिए इसलिए क्या कथन असत्य।
अगला कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या के लिए क्या क्या हमारा मेथड है, क्या है, P अपॉन Q बराबर P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, भिन्न के रूप में होना चाहिए, जहां पर Q बराबर नहीं है 0 के। ये हमारी परमेय संख्या होने की एक कंडीशन है। ठीक है, यानी परमेय संख्या के लिए हमें वो भिन्न चाहिए जिसका मान P अपॉन Q के रूप में होगा। जैसे 3/5 ले लिया तो डिवाइड करेंगे तो ये भिन्न के रूप में है, इसको हम भिन्न के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, इसको भिन्न के रूप में ले सकते हैं। तो क्या आएगा इसका 0.6 आएगा। तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो इसलिए क्या है, एक परमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ठीक, पूर्णांक क्या होते हैं, हमारे ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का समूह होता है, लेकिन दशमलव प्रसार का नहीं होता। तो मान ले, क्या मान लिया हमने, माना कि पूर्णांक हमारा m है। क्या है, कोई पूर्णांक हमारा m है। m को मैं क्या लिख सकता हूं, m/1 लिख सकता हूं। बट किसी भी पूर्णांक के बटे को हम 1 मान सकते हैं। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा हमारा, ये हमारा क्या है, P अपॉन Q के रूप में है, जहां Q बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, ये m क्या है, m को हमने क्या मान लिया, m/1 मान लिया, m अपॉन 1 मान लिया। तो ये हमारे किस रूप में आ गया, P अपॉन Q के रूप में आ गया, जहां Q बराबर नहीं है 0 के। अतः यह क्या है, अतः m एक परमेय संख्या। तो ये कथन हमारा क्या आएगा, सत्य। कथन क्या आएगा, सत्य आएगा। अतः क्या दे देंगे, क्योंकि m एक परमेय संख्या है, अतः प्रत्येक पूर्णांक क्या होगा, एक परमेय संख्या होगी। तो कथन क्या आएगा हमारा, सत्य आ जाएगा। आगे कहता है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक संख्या एक पूर्णांक होती है। ठीक, पूर्णांक m रूप में होता है। किस रूप में होता है, m रूप में होता है। ये चाहे तो ऋणात्मक हो सकता है, चाहे तो धनात्मक हो सकता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कथन क्या आएगा हमारा, असत्य आएगा। परमेय संख्या क्या होती है हमारी, P अपॉन Q होता है, यानी कि वो भिन्न के रूप में होती है। परमेय संख्या क्या होती है, एक भिन्न के रूप में होती है। ठीक है, जहां Q बराबर नहीं है 0 के। तो अगर मैं P का मान 3 रख दूं और Q का मान 5 रख दूं, तो ये भिन्न हमारे एक हमारे भिन्न है, ये किसके रूप में है, परमेय संख्या के रूप में है। क्या है, परमेय संख्या के रूप में है, लेकिन एक पूर्णांक नहीं है। तो कथन क्या आएगा हमारा, ये असत्य आएगा। अब तक क्या देंगे, चूंकि 3/5 एक परमेय संख्या है किंतु पूर्णांक नहीं है। ठीक है, इसलिए यह कथन असत्य है। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात करना। मान लो दो संख्याएं हमारी, एक r है, एक s है। दो संख्या हमारी r है और s है। अगर इनके मध्य हमें परमेय संख्या ज्ञात करनी हो, तो परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, तो हमें क्या प्राप्त होगी, एक परमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक, ऐसा मान लिया r और s के बीच में q, r और s के बीच में q प्राप्त हो रही है, q एक परमेय संख्या प्राप्त हो रही है, तब क्या होगा, r into q into s। ठीक है, अब कितनी परमेय संख्या मिल गई, 3 परमेय संख्या होगी। अब इसके बीच में भी होगा, इसके बीच में कोई परमेय संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं भी दो परमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परमेय संख्या होती है। ठीक, तो क्या कह सकते हैं, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परमेय संख्या होती है। इसका एग्जांपल है, 1 व 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात की थी।
किसके बीच, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, क्योंकि कितनी संख्या ज्ञात करनी, 5 संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रत्येक को 6 से गुणा पे भाग करने पर, प्रत्येक को 6 से गुणा में भाग करने पर। ठीक, अगर एक को मैं 6 से गुणा करूं और 6 से भाग कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई नहीं पड़ेगा, वापस मान एक ही आना है। इसी तरह से 2 को मैं 6 से गुणा करूं और 6 से भाग कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा, वापस 2 ही आना है। तो ये मान क्या हो जाएगा, 6/6, और ये क्या हो गया हमारा, 12/6। अब हमें इन दो के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करनी है, इन दो के बीच परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, 6/6, 6 के बाद क्या आएगा, 7, 7 का 6, 7 के बाद 8 आएगा तो 8/6 हो गया, 8 के बाद 9 आया तो 9/6 हो गया, 9 के बाद 10 आया तो 10/6, फिर 11/6, और इस तरह से कहां तक जाएगा ये, 12/6 तक। कहां तक आया, तो इनका मध्य का, इन दोनों का मध्य है 5 परमेय संख्या कौन कौन सी हो गई, ये 5 परमेय संख्या हो सकती है तो उनके बीच में अनगिनत परमेय संख्या, पर हमसे कहा है कोई भी 5 संख्या बता दो। तो हमने क्या करा, 5 संख्या ज्ञात करने लगा था, प्रत्येक को हमने क्या करा, 6 से गुणा और भाग कर दिया, 5 + 1 6 हो गया, प्रत्येक को 6 से गुणा और भाग किया, तो मान लीजिए क्या आया, 6/6, 1 12/6। अब हमें सिर्फ इन दो के बीच ज्ञात करनी है परमेय संख्या, तो इन दो के बीच परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, 6 के बाद 7 आया, इस बीच को हमने आगे के लिए बढ़ा दिया। ठीक, तो हमारी 5 की क्या आ गई है, परमेय संख्या आ गई। अब हम परमेय संख्याओं के आधार पर अपने एक्सरसाइज, अपना अध्याय 1.1 को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कहता है, हमारा अध्याय 1.1 का पहला सवाल है, क्या 0 एक परमेय संख्या है, क्या 0 एक परमेय संख्या है, तो क्या आएगा हमारा, ये कथन हमारा क्या आएगा, सत्य, या क्या करते हैं, हाँ 0 एक परमेय संख्या है। ठीक है, चूंकि इसको P/Q, जहां Q बराबर नहीं है 0 के रूप में लिखा जा सकता है। क्या है, जहां P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, कैसे, 0 है, 0 को हम क्या लिखेंगे, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/8 लिख लो, या 0/16 लिख लो, या 0/15 लिख लो, कुछ भी लिख लो, मान 0 आना है। लेकिन इस रूप में लिखने के बाद ये किस फॉर्म में बन गया हमारा, P/Q के फॉर्म में बन गया है, जहां पे Q बराबर नहीं है 0। तो ये हमारा कथन क्या आएगा, सत्य आएगा, यानी कि हाँ 0 एक परमेय संख्या है। अगला सवाल कहता है, 3 व 4 के मध्य 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। वो कहता है 3 और 6 के मध्य, 3 और 4 के मध्य 6 परमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या होगा, 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो प्रत्येक में 7 से गुणा व भाग करने पर, तो क्या आ जाएगा, 3/7 और 4/7, 7 से गुणा कर दी और 7 से हमने भाग कर दिया। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 21/7, ये वाला जाएगा 28/7। ठीक, अब इसके मध्य 6 परमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके मध्य 6 परमेय संख्या कौन सी हो जाएंगी, कौन कौन सी हो जाएंगी, 21/7, किसके बाद क्या आएगा, 22,
22/7 होगी। 22 के बाद 23 आया तो 23/7 होगी, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। ठीक, 21 के बाद क्या आया 22/7 और कहां तक जाएगा 27/7 तक, 27/7 तक जाएगा और कहां तक जाएगा ये 28/7 तक जाएगा। मतलब कि अब इन दो के मध्य कितनी संख्या आ गई हमारी 6, ये परिमेय संख्या आ गई है, 6 परिमेय संख्या आ चुकी है हमारे। तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या होगा, उन दोनों संख्या को जितनी संख्या पूछता है उतने में 1 प्लस करके गुणा और भाग कर दो। ठीक, फिर जो मान आएगा ऊपर वाले अंश को लेते हुए उसमें +1 करते जाओ और हर हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा, हर हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा सेम, खाली अंश परिवर्तन होता जाएगा और जो अंश हमारा उसमें +1 की वृद्धि होती चली जाएगी, तो हमारी परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। क्या कहता है 5 परिमेय संख्या कहता है। अब चूंकि यहां पर हमारा हल जो इक्वल है, हल क्या है एक समान है और 5 परिमेय संख्या के अंदर कह रहा है, तो प्रत्येक में क्या लिखेंगे, चूंकि प्रत्येक संख्या का हल समान है इसलिए प्रत्येक को 5+1, 5+1 यानी कि 6 से गुणा में भाग कर ले। ठीक है, तो क्या आएगा 3/5 को क्या लिख दिया 6 × 6/6, ऊपर नीचे गुणा, ऊपर गुणा कर दी और नीचे भाग कर दिया। ठीक, तो कितना आएगा 6×18=30। ठीक है, इसी तरह से 4/5 है, ऊपर नीचे 6 से 6 से भाग, तो क्या आएगा 6×24=30। अब हमें 18/30 और 24/30 के मध्य हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, कितनी 5। क्या हो जाएंगी 18 के बाद क्या आएगा 19 आएगा तो 19/30 हो गया, 19 के बाद 20 आएगा तो 20/30 हो गया, 20 के बाद 21 आएगा तो 21/30 हो गया, 21 के बाद 22 आएगा तो 22/30 हो गया और 22 के बाद 23 आएगा तो 23/30 हो गया, 23 के बाद 24 आएगा तो 24/30 हो जाएगा। और कहां जाकर होगा, यहीं पे जाकर होगा। तो 5 संख्याएं बोली थी, तो 5 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी 1 2 3 4 5, ये 5 वाले क्या आ जाएंगी परिमेय संख्या आ जाएंगी। ठीक, इन दो के बीच मध्य 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी, ये हो जाएंगी। अगला हमारा सवाल कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला कहता है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये कथन सत्य है या असत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये कथन हमारा सत्य है। ठीक, पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 5 आगे तो जाती है। ठीक, वो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है 1 2 3 4 5 आगे जाती है। अब चूंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याएं हैं, बस 0 डाल तो प्राकृतिक संख्याएं मिल गई, तो क्या लिखेंगे तब क्या देंगे, तब हम ये देंगे चूंकि प्राकृतिक संख्याओं में, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में समाहित है। ठीक है, इसलिए यह कथन सत्य है, यह कथन
सत्य है। ठीक, आगे क्या आता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये कथन हमारा क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। ठीक, पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं। ठीक है, इनका समूह तो होता है। पूर्णांक क्या होता है हमारा, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का समूह होता है। अब वो क्या आता है, प्रत्येक पूर्णांक हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या है, 1 2 3 4 5 6, क्या है 1 2 3 5 6। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक जो हमारा प्राकृतिक संख्या है नहीं हो सकती। फिर ऋणात्मक तो हमारा पूर्णांक जो है हमारा हमारी प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो कथन क्या आ जाएगा हमारा, असत्य आ जाएगा। और तर्क क्या देंगे, क्योंकि प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक नहीं हो सकता। ठीक, इसलिए यह कथन असत्य है। अब आगे आते हैं, आगे क्या आता है, एक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब ये कथन हमारा क्या आ जाएगा, असत्य आएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है हमारी, p अपॉन q के रूप में होती है। p अपॉन q के रूप में होती है, जहां हमारा q बराबर नहीं होता 0 के। ठीक है, अगर मैं p का मान क्या रख दूं, p का मान मान लो मैंने 1 ही रख दिया, अब q का मान मैंने 2 रख दिया। ठीक है, तो इसका मान क्या आएगा, 0.5 आएगा, 0.5, जो कि पूर्ण संख्याओं में समाहित नहीं है। पूर्ण संख्या कौन सी हमारी, 0 1 2 3 4 5 6 7 ब्रैकेट्स आगे तक है, तो ये पॉइंट वाली वैल्यू तो हमारी इसमें नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्या होगा, क्या क्या तर्क क्या देंगे, कथन हमारा असत्य होगा, क्योंकि p बटा q के रूप में परिमेय संख्या होती है ठीक है, एग्जांपल क्या देते हैं, जैसे 1/2 बराबर होगा 0.5, जो कि पूर्ण संख्याओं में समाहित नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है।